क्या आपने कभी एलआईसी या फिर किसी अन्य बीमा कंपनी की पॉलिसीज ली हैं और अब सोच रहे हैं कि पॉलिसी को बीच में ही बंद कर दें? तो रुकिए, आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर सामने आई है। IRDAI यानी कि भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण ने सरेंडर वैल्यू के नियमों में बड़ा बदलाव किया है और ये बदलाव आपके लिए हजारों यहाँ तक कि लाखों रुपए की बचत कर सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में विस्तार से समझते हैं कि कैसे सरेंडर वैल्यू क्या होती है, नए नियमों में क्या बदलाव हुए हैं और आपको अब कितनी रकम वापस मिल सकती है और किन पॉलिसियों पर ये नियम लागू होंगे। सबसे पहले बात करते हैं सरेंडर वैल्यू की। जब कोई बीमा धारक अपनी पॉलिसी को मैच्योरिटी से पहले ही बंद कर देता है तो बीमा कंपनी को रकम लौटाती है और उसे सरेंडर वैल्यू कहा जाता है। ये रकम दो चीजों पर निर्भर करती है। पहले ये कि आपने कितने साल तक प्रीमियम भरा है और दूसरी ये कि आपकी पॉलिसी किस टाइप की है, जैसे एंडोमेंट, मनी बैक आदि। अब जानते हैं कि IRDAI ने क्या नए बदलाव किए हैं। 1 अक्टूबर साल 2025 से लागू होने वाले नए नियमों के अनुसार बात करें तो सभी एंडोमेंट पॉलिसीज पर स्पेशल सरेंडर वैल्यू यानी SSV लागू होगी। पहले जहां 2 साल से रकम में सरेंडर करने पर कुछ नहीं मिलता था, अब सिर्फ 1 साल के बाद आंशिक राशि वापस मिलेगी, यानी ये कि अब नुकसान कम और वापसी ज्यादा। चलिए अब इसको एक आसान उदाहरण से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने 4 लाख की पॉलिसी ली और 4 साल तक प्रीमियम भरा। पहले सरेंडर करने पर आपको सिर्फ 2.4 लाख मिलते थे, लेकिन अब वहीं पॉलिसी सरेंडर करने पर लगभग 3.1 लाख रुपए तक मिलेंगे। एक और एग्जाम्पल से चलिए इसको समझते हैं। आपने सिर्फ 1 साल की प्रीमियम भरी जिसके लिए पहले कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको 62,000 तक की रकम मिल सकती है। अब बात करते हैं उस फॉर्मूला की जिससे सरेंडर वैल्यू निकाली जाएगी। अब ये फॉर्मूला 10 साल के सरकारी बॉन्ड की ब्याज दर के आधार पर तय होगा। वहीं बीमा कंपनियां इसमें मैक्सिमम 0.50% तक जोड़ सकती हैं और ये नियम सिंगल प्रीमियम और 5 साल से कम की अवधि वाले पॉलिसीज पर भी लागू होगा। अगर आप अपनी पॉलिसी सरेंडर करना चाहते हैं तो कुछ बातों का खास ख्याल रखें। सबसे पहले LIC की वेबसाइट पर जाकर सरेंडर वैल्यू कैलकुलेटर से चेक करें। दूसरा, फिर अपनी नजदीकी LIC ब्रांच में जाकर फॉर्म 5074 जरूर जमा कर लें। और तीसरा, अपने साथ KYC डॉक्यूमेंट्स और पॉलिसी की कॉपी जरूर ले जाएं। देखिए, एक सवाल बेहद जरूरी है जो सबके मन में है, वो ये कि क्या IRDAI के नए नियम केवल 1 अक्टूबर साल 2024 के बाद जारी की गई नई पॉलिसियों पर लागू होंगे? तो बता दें कि ऐसा है। ये नए नियम 1 अक्टूबर साल 2024 के बाद जारी पॉलिसी पर लागू होगी, यानी पुरानी पॉलिसियों पर अभी भी पुराने नियम ही लागू रहेंगे। तो अगर आपकी पॉलिसी पहले से चालू है तो ये बदलाव आप पर बिल्कुल भी लागू नहीं होंगे। बदलावों को करने के लिए IRDAI का मकसद साफ है, वो है ग्राहकों के हितों की रक्षा करना और पारदर्शिता को बढ़ाना। इसके साथ ही देखिए, पहले ग्राहकों को पॉलिसी छोड़ने पर भारी नुकसान उठाना पड़ता था, लेकिन अब बीमा कंपनियों को ये बताना अनिवार्य होगा कि अगर कस्टमर बीच में पॉलिसी छोड़ता है तो उसे कितनी राशि वापस मिलेगी। अगर आप पॉलिसी सरेंडर करने की सोच रहे हैं तो एक बार LIC एजेंट या फिर वित्तीय सलाहकार से बात जरूर करें। देखिए, कई बार पॉलिसी को पेड अप करवाना ज्यादा फायदेमंद भी हो सकता है। इससे आपकी पॉलिसी चालू भी रहेगी और आपके कुछ ना कुछ रिटर्न्स भी आपको मिलते रहेंगे। क्या आप इस बारे में जानते थे या अपनी LIC पॉलिसी को सरेंडर करने का सोच रहे हैं? तो हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। इससे जुड़ा कोई भी डाउट है तो वो भी मेंशन करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पर लाइव को भी सब्सक्राइब कर लें।